और आज मैं आपके लिए एक न्यू मानवा कवर करने वाला हूँ। और ये मानवा में जो हमारा एमसी होगा वो जितने भी खतरनाक चीज है, मरने वाले जितने भी इंसिडेंट्स, उनसे हर बार कोइंसिडेंस से वो बच ही जाता है, मतलब सरवाइव कर जाता है। इसके साथ ये होता है कि कई बार एक्सीडेंट हुआ उसमें भी बच जाता है। हम इस मानवा में देखेंगे कैसे सरवाइव करता है, कैसे बचता है, मतलब जितने भी इसके ऊपर रिस्क आते हैं मौत वाले, फिर भी वो उस चीज में सरवाइव कर लेता है। ये एकदम अब नॉर्मल टाइप सा चीज है। और इस मानवा का नाम है नेवर डाई। और ये मानवा आपको सिर्फ मेरे ही चैनल में एक्सप्लेन मिलेगा और किसी चैनल में एक्सप्लेन नहीं है, इसलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की स्टार्टिंग में 2011 जेआर इट्स जापान रेलवे को दिखाया जाता है और हमें रेलवे के अंदर किसी की आवाज आती है जो बोलता है आज का जो सूरज है बहुत ज्यादा सुंदर है। और हमें रेलवे के अंदर कुछ लोगों को दिखाया जाता है। एक आदमी होता है वो ट्रेन के बाहर देखने लगता है और एक लड़की होती है किसी की तरफ मुंह करके बोलती है आज का जो रोमांच है, सफर है, इस चीज का अनुभव लेना है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। और इसी के सामने हमारा जो एमसी होता है बैठे हुए बोलता है, जो ऑरेंज हुडी पहना है बेसिकली वही हमारा एमसी है। पढ़ते हुए बोलते हैं बहुत। और वही एक लड़का हंसते हुए बोलता है हाँ 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 मैं हरक्यूलिस हूँ। हरक्यूलिस एक इजिप्ट गॉड है बेसिकली, आपने पढ़ा ही होगा किसी चीज में, वैसे एड में दिखाता रहता है। और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है और उसके नाम को बताया जाता है जिसका नाम है ओरेन, उम्र 13 वर्ष। और जो ओरेन होता है किसी बुक को पढ़ते हुए कहने लगता है यह दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्या यह शानदार नहीं है? और जब वो ट्रेन से जा रहे होते तो वहीं किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है। जब ओरेन होता है ट्रेन के बाहर देखने लगता है तो एक जो फैक्ट्री होती है फुकुशिमा, वहाँ पर ना धमाका हो जा रहा था। ये चीज देख के ना वो शौक में पड़ जाता है। बेसिकली ये जो फैक्ट्री है बहुत ज्यादा खतरनाक है एक्सप्लोजन के मामले में। और जो फैक्ट्री में एक्सप्लोजन होता है उसकी वजह से भूकंप आता है और उसी समय जो ट्रेन रहती है टनल के अंदर पहुंच जाती है। और ये चीज देख के ना वो हमारा एमसी होता है वो भी शौक में पड़ जाता है, ये क्या हो रहा है कहने लगता है। और जो ट्रेन होती है टनल के अंदर घुस जाती है तो उसके जितने भी खिड़की रहती है ट्रेन के वो सब पूरे टूट जाते हैं और सब लोग ना बीच में फेंका जाते हैं जितने भी लोग रहते हैं। और जो ट्रेन होती है ट्रैक में उतरने की वजह से जितने भी लोग ट्रेन के अंदर रहते हैं उन लोग लगेज के ऊपर गिर जाते हैं, लगेज उनके ऊपर गिर जाता है, जिससे ना लोग की वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। चिल्लाने लगता है कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद। बेसिकली वो बहुत ज्यादा घबराया रहता है और बोलने लगता है अरे ऐसा तो नहीं हो सकता कहने लगता है। और जो हमारे एमसी होते हैं वो ट्रेन में यहाँ वहाँ पटकी खाने लगता है और अचानक से उसका सिर होता है वो ट्रेन के नीचे से टकरा जाता है। बेसिकली उसका सिर फूटता तो नहीं पर उसके जो सिर में रहता है बहुत ज्यादा डैमेज आता है, उसके फूर से ना सिर से बहुत खून निकल रहा रहता है। और जितने भी आदमी रहते हैं उन सबका फूर, किसी का हाथ पैर, किसी का कुछ ना कुछ टूटा रहता है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर हमें न्यूज को दिखाता है जहाँ पर हमें इसके बारे में डिटेल दिया रहता है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस वजह से ब्लास्ट हुआ, उस वजह से ब्लास्ट हुआ। ये चीज ना मैं स्क्रिप्ट करने वाला क्योंकि इस चीज को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ 2016 चल रहा हो और हमें वहाँ पर एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसका नाम है गुआ डोंगो गो शतरंज संघर्ष। और यहाँ पर हमें शतरंज के बोर्ड को दिखाया जाता है और ये जो मुकाबला रहता है लास्ट मुकाबला रहता है जो 2 घंटे तक चल रहा होता है और इसका विनर होता है गोंगुआ डोगा युवा शतरंज चैंपियन। और यहाँ पर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो शतरंज का गोटी चल रहा होता है। और ये चीज देखकर ना जितने भी ऑडियंस है थोड़े हैरान हो गए होंगे। और इसकी उम्र है कम से कम अभी 2016 में कम से कम है 18 वर्ष। और इस ट्रेन वाले इंसिडेंट्स को हुए ना कम से कम 5 साल हो गया है। और जो कमेंटेटर रहता है वो ओरेन को देखते हुए बोलते हैं क्या गो शतरंज के उभरते सितारे हैं? वेल ओरेन अपनी अगली चाल से प्रतियोगिता जीत पाएंगे। और जो ओरेन होता है वो अपनी चाल चल देता है और जितने भी उसके आइट साइड के लोग रहते हैं, जो मोटा लड़का ओपोनेंट और जो कमेंटेटर, वो चीज देख के ना एकदम हैरान हो जाते हैं। वो जो मोटा लड़का होता है कहने लगता है हार गया, वाह सचमुच में बेहद दुर्भाग्यवश है। और जो कमेंटेटर होती है वो कहने लगती है बेहद शानदार, उसने सिर्फ एक ही चाल में ना अपनी जीत हासिल कर ली है। और उसके आइट साइड से सब लोगों की ताली की आवाज आने लगती है। और जो ओरेन होता है अपने कान में ईयरफोन लगाए हुए वहां से जाने लगता है और जो कमेंटेटर रहते हैं और जितने भी आइट साइड के लोग उन लोग ताली बजाने लगते हैं। और कमेंटेटर माइक पकड़े हुए बोलती है प्रतियोगी ओरेन ने अपनी सहज जीत से निश्चित रूप से सभी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए शानदार प्रदर्शन किया। यह लगातार उनका तीसरा खिताब है जो एक रिकॉर्ड है। और जो ओरेन होता है वो कमेंटेटर को बोलता है मुझे माफ कीजिएगा मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ बोलता है और वहां से निकल जाता है। और जो ओरेन होता है वो सड़क में चल रहा होता है तो अचानक से कोई लड़की होती है उसकी तरफ से आवाज देती है। आवाज सुन के जो ओरेन होता है अपने कान के ईयरफोन निकाल देते हैं और वो लड़की कहने लगते है ओरेन क्या तुम इस सप्ताह मेरे साथ ओके जाना चाहोगे? और जो ओरेन होता है वो कहने लगता क्या वीकेंड डेट? और वो जो लड़की होती है वो ओरेन को कहने लगते है इस सप्ताह 20 दिसंबर को क्या आप कोई योजना बना रहे हैं? और जो ओरेन होता है अपने मन में सोचने लगता है जो 20 दिसंबर है फिर से आ गया। ये चीज सोच के ना वो एकदम ट्रोमेटाइज हो जाता है। जो 20 दिसंबर है उस दिन इसमें ना ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जहाँ पर लाखों लोग मरे थे। ट्रेन बेसिकली ये वहाँ सर्वाइव कर गया था और इस बात को है ना कम से कम 5 साल हो गया। और ये चीज सोचने के बाद ना ये बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। और जो ओरेन होता है उस दिन को याद कर रहा है तो जो ट्रेन में फंसे हुए रहता है और ओरेन बोलते कितना दिन हो गया सोच रहा होता है। और जब वो निराशा के कगार पर पहुंच रहे थे ना तो उसी समय चमत्कार हो गया कि ना एकदम अनबिलीवेबल चीज हुआ जिससे कि ना उभर पाया।
और जो ओरेन होता है ट्रेन में फंसे हुए सोच रहा होता है क्या हुआ अभी, और क्या सब लोग मर गए हैं। और उसके आसपास का जो भी माहौल रहता है एकदम खराब रहता है, सब लोग मरे पड़े रहते हैं बैग वैग। उस दरवाजा खुलने के साथ उम्मीद की एक नई किरण आती है, जहाँ पर जो रेस्क्यूअर रहते हैं उन लोग को रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं। जितने भी पैसेंजर है, जिन लोग जिंदा है, उन लोग को सर्वाइव कर रहे हैं, उन लोग को बचाने के लिए। और जो रेस्क्यूअर होते हैं इस चीज को ना देख के एकदम हैरान हो जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, जो चीज है इतना जो भी ब्रूटली तरीके से जो ट्रेन रेलवे ट्रैक का जो भी एक्सीडेंट हो उसमें कोई भी जिंदा नहीं बच सकता, ये बंदा कैसे सरवाइव कर गया सोचने लगता है। जल्दी आओ जल्दी, कोई जल्दी आओ। अविश्वसनीय रूप से 2 सप्ताह से दबी हुई ट्रेन में से एक व्यक्ति बच गया। यह एक चमत्कार की तरह है कि ये बच्चा सरवाइव कर गया। ये बहुत ज्यादा ट्रोमेटाइज लग रहा है। कोई एम्बुलेंस बुलाओ और बाकी जितने भी बचे लोग हो मेरे साथ, जो भी जिंदा व्यक्ति हो उनको ना रेस्क्यू करने में मेरी मदद करो। और जो वो रेस्क्यूअर होते हैं ओरियन को देखते हुए बोलता है, हे भगवान, ये तो बस एक बच्चा ही है, जल्दी कोई जल्दी आओ। और उसके आसपास इतनी गंदगी होती है पूछो ही मत, और मेरा बचना किसी चमत्कार की तरह था। और जो ओरेन होता है अपने मन में सोचने लगता है, जो 5 साल एकदम पलक झपकते बीत गए हैं। और जो ओरेन होता है वहां से जाने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है, मैं उस दुर्घटना में जीवित बचने वाला एकमात्र व्यक्ति था, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मुझे चोट लगी थी और मैं ना बेहोश हो गया था। और जो व्हाइट टी शर्ट पहने हुई लड़की होती है वो ओरेन को कहने लगती है, ओरेन थोड़ा धीरे चलो बोलते हैं। और जो ओरेन होता है वहां पर चल रहा होता है तो उसके ऊपर एक जो पोस्टर लगा होता है उसका नट ढीला हो जाता है, और जो पोस्टर होता है वो ओरेन के ऊपर गिरने लगता है। ये चीज देख के ना वो थोड़ा शॉक में पड़ जाता है कि अचानक से उसका नजर पोस्टर की तरफ जाता है, और वो पोस्टर रहता है जो बैनर वो उसी के ऊपर गिर जाता है, और जो ओरेन रहता है उसी के नीचे दब जाता है, मतलब पूरा क्रश हो जाता है, ऐसा पूरा खून निकल जाता है। और वो जो लड़की होते है उसके ऊपर जो बैनर रहता है उसको गिरते हुए देख के ना वो हैरान हो जाते हैं और कहने लगती है, इसे तो बेहद दर्द होता है। और जो मोटी लड़की होती है वो कहने लगती है तो बहुत ज्यादा डरावना है। और उसके साइड में जो इसके साथ चल रही होती है लड़की, वो बोलती है, हेलो 911, किसी की कुचल कर मौत हो गई है, कहने लगते हैं। और वो ना बहुत ज्यादा शॉक पड़ जाती है, और उसके आसपास जितने भी खड़े लोग होते हैं वो सब ना बैनर को उठाने लगते हैं। ये चीज देख के लड़की भी भागने लगती है, और वहां पर खड़े जितने भी जेंट्स होते हैं वो पोस्टर के पास आके ना सब तरफ से उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो जो लड़के होते हैं सब लोग को पोस्टर के पास बुलाते हैं और सबको उठाने को बोलते हैं, जल्दी सभी लोग जल्दी आओ और इस बोल्ट को ना उठाओ। और जो ओरेन का हाथ रहता है वो बाहर निकला हुआ रहता है, जब वो जितने भी लोग रहते हैं वो पोस्टर को उठा लेते हैं। और वो जो आदमी रहता है बेल बोर्ड को उठाते हुए बोलते हैं, जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ, जो आदमी दबा हुआ वो अभी जीवित है क्या, कहने लगते हैं। और जो भी बेल बोर्ड उठा रहे होते हैं एमसी कहने लगते हैं, आप बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या। और जो एमसी है देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा होता है, उसके आंख में रेड आइस शो ग्लो कर रहा होता है। और जो ओरेन होता है बेल बोर्ड के ऊपर उठते हुए बोलते हैं, अब उस रहस्य से पर्दा उठाने का समय आ गया है जो जागृत हो चुका है। ओरेन को दिखाया जाता है और उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं ओरेन को कहने लगते, बच्चे हिलना बंद करो, तुम ना गंभीर रूप से बहुत ज्यादा घायल हो। और जो अपना ओरेन होता है वो बहुत ज्यादा इंजर्ड लग रहा होता है, उसके जो फेस है एकदम मतलब जो मरे हुए आदमी है उस टाइप से हो जाता है, और उसके जो मुंह है उससे भी ब्लड हो रहा होता है। और जितने भी लोग वहां पर ओरेन को चलते हुए देखते हैं तो उन लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या चल रहा है, कि ये जो बंदा है जो बैल बोर्ड के नीचे दबा हुआ था अचानक से चलने लग गया। बेसिकली इसको चलना नहीं चाहिए, इसका जो बॉडी है इंजर्ड हो जाना चाहिए। और जो ओरेन होता है वो घायल कंडीशन में वहां से जाने लगते, जो वो लड़की आती है उसके पीछे से कहने लगते है, ओरेन ना तुम ना पूरी तरह से घायल हो। और जो ओरेन होते एकदम हाफ रहा होता है और कहने लगता है क्या हुआ। और जो ओरेन होता है इतनी चोट लगने के बाद उसके साथ अभी क्या हुआ वो समझ नहीं पा रहा हो, तो बहुत ज्यादा इंजर्ड और एकदम एकदम हांफते हुए लग रहा होता, थका हुआ। ओरेन तुम कहाँ जा रहे हो, ट्रैफिक से सावधान रहना। और जो ओरेन रहता है उसके शरीर से खून निकल रहा था, और उसके जो हाथ की हड्डी होती है वो भी अलग दिखने लग, और उसके शरीर से एकदम खून बह रहा होता है जैसे वो चल रहा होता है। तो और जो ओरेन होता है वो सड़क पार कर रहा था, उसी समय उसके सामने ना एक ट्रक आ जाती है और उसको एकदम बहुत डेंजर तरीके से टक्कर मारती है, जिससे उसका टक्कर होता है तो वो बहुत दूर जाके फेंका जाता है। और जो ओरेन होता है उसका ट्रक के साथ टक्कर होता है तो अपने मन में सोचने लगता है, मेरे कम उम्र के बावजूद ना मेरी बदकिस्मती ने मेरा पीछा भी नहीं छोड़ा है, और जो मेरी उम्र थी मैं क्या करना चाहता था ये चीज ना मैं क्या कर रहा हूँ इसके मेरी कोई इच्छा ही नहीं थी। और हमें ओरेन के हाथों को दिखाया जाता है जो उसके शरीर से अलग हो जाता है। शतरंज का एक खेल खेलना कितना आनंददायक होगा। और जो ट्रक होता है ओरेन को टक्कर मारने के बाद एकदम स्लिप कर जाता है, जो गाड़ी होती है वहीं पर रुक जाती है। और जो ओरेन होता है वो ट्रक के टक्कर के बाद दूर फेंका जाता है, और जितने भी लोग वहाँ उस ओरेन को देख रहे होते हैं जो एक्सीडेंट हुआ है सब लोग एकदम शॉक पड़ जाते हैं, और सब लोग ये चीज ना देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। और वो जो लड़के होते हैं ओरेन को आवाज देते हैं उसके पास आने लगते हैं, उसके साथ जितने भी लोग होते हैं उन लोग ना ओरेन को घेर के खड़े हुए होते हैं, मतलब बेसिकली ये बंदा मर गया, मतलब जो इंजर्ड हो गया तो उसको पुलिस के पास कॉल करे, इसका किसी को विचार नहीं आ रहा है खास करके। और हमें ओरेन के हाथ को दिखाया जाता है जो उसके बॉडी से बहुत ज्यादा दूर फेंका के मतलब अलग हो जा रहा था बॉडी से, वो दिखाया जाता है हमें क्या करना चाहिए, उससे ना बहुत ज्यादा खून बह रहा है। और वो जो लड़के होते हैं वो कहने लगती है कितना दुखद है और ये कितना भयावह है, इसके शरीर से ना बहुत ज्यादा खून निकल गया, क्या ये मर जाएगा। और ये चीज सोचते हुए जो लड़के होते हैं एकदम हैरान हो रही होती है।
और जो ओरेन होता है अपने आंखों को अचानक से खोल लेता है और उसके आंखों से हमें पता चल रहा है चेहरे को देखने में कि इसको ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उसके शरीर से बहुत सारी टेंटिकल जैसे कुछ चीज निकलने लगते हैं और उसके बॉडी में ना पूरी तरह से हिल होने लगती है जितने भी जगह लगा हुआ था उस जहाँ तक कि उसका जो एक्सीडेंट है उससे और उसका पेट भी फट जा रहता है और जो उसके अंदर से जो टेंटिकल निकलता रहता है उसके जो पेट के अंदर जितने भी चीज होती है फटी कटी ये सब कुछ सही हिल कर रहा होता है जैसे वैनम को होता है बेसिकली। जिस लोगों ने वैनम मूवी देखा होगा तो उनको पता होगा। और ये जो अभी उसका जो हाथ है वो भी एकदम रीजनरेट होने लगता है। इसमें ना उस प्रोसेस में उसको बहुत ज्यादा दर्द दे रहा होता है। वो ना इस चीज में ना बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और वो जो लड़की होते हैं हैरान होते हैं बोलती है अरे टूटी हुई बाइक के फिर से जुड़ने लगी है। और ये जो हीलिंग प्रोसेस रहता है इसमें जो ओरेन होता है बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है और चिल्ला चिल्ला कहने लगता है ओह कितना दर्दनाक है। और जो ओरेन रहता है उसका जो बॉडी हिल हो रहा होता है इसको देख के जितने भी लोग रहते हैं हैरान हो जाते हैं और जो लड़की होती है वो कहने लगी ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा डरावना है, क्या सचमुच इस दुनिया में परिवर्तित जीव भी रहते हैं। और ये सब कहते हुए जो लड़की होती है इस चीज का वीडियो बना रही होती है और जितने भी लोग रहते हैं वो ओरेन का हाथ देख के एकदम शॉक पड़ जाते हैं। जो उसका पूरा हाथ है पूरी तरह से ठीक हो जाता है और इस प्रोसेस में जो ओरेन होता है बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये क्या हो रहा है। और जो ओरेन होता है अपने हाथों को देखते हुए एकदम हैरान हो जाता है और कहने लगते हैं कि मेरे शरीर के साथ ये क्या हुआ है, यह तो बहुत ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ चीज है। और जो ओरेन होता है अपने हाथों को देख के हैरान हो जाता है। बेसिकली उसको जो हाथ रहता है उसके बॉडी से अलग हो जाती है, ये चीज रिजनरेट हो रही देख के ना जो ओरेन होता है वो भी हैरान हो जाता है और उसके आइट साइड की पब्लिक होती है वो ओरेन से ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है क्या बकवास चल रहा है। जो उसकी बाजू थी फिर से उग गई है और वो जो लड़की होती है डरते हुए कहने लगती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ना तुम ऐसे होगे, तुम एक सन की हो। बेसिकली वो जो लड़की होती है उस चीज का ना पूरा वीडियो शूट कर रही होती है और ये चीज देखने के बाद जो ओरेन होता है वो बेसिकली बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहती है लड़की तुम सचमुच एक सन के इंसान हो। और जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे थे तुम एक जो सन के इंसान हो परिवर्तित एक जानवर हो। और ये चीज सुनने के बाद जो ओरेन की आंखें होती है पूरी तरह से लाल हो जाती है और उसको आंखों में पूरी तरह से जो नसें होती है वो दिखने लगती है अलग से। और ये चीज सुनने के बाद जो ओरेन होता है वहां से तेजी से भागने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट लग जाता है, मतलब थको रहता है और बहुत ज्यादा हाफ रहा होता है और साथ में भागते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि अभी ये क्या हुआ, मेरे शरीर में ये क्या खराबी है और मैं कोई सन की इंसान नहीं हूँ। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसके अंदर जो हमारा ओरेन रहता है वो अपने बाथरूम में शावर ले रहा होता है और अपने मन में सोचने लगता है ये अभी कुछ समय पहले मेरे शरीर के साथ क्या हुआ था। और वो अपने हाथ को देखते हुए कहने लगता है मेरा हाथ निश्चित रूप से टूट गया था और मेरे शरीर से अलग हो गया था, लेकिन ये एक नया हाथ उगने में कामयाब रहा। यह किसी इंसान के लिए तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। क्या 5 साल पहले हुई दुर्घटना का इससे कोई संबंध है? क्या मैं अपने विशिष्ट शारीरिक बनावट के कारण इनसे बच पाया? और जो ओरेन होता है कुछ चीज सोचते हुए एकदम हैरान हो जाता है और कहने लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इंसान ही नहीं हूँ? ठीक है, इस चीज का ना मैं ऑनलाइन जांच कर सकता हूँ जिससे ना मुझे शायद इसके बारे में जानकारी भी मिल सकती है। और जो ओरेन होता है अपने रूम में चले जाता है और जो अपने कंप्यूटर में इस चीज के बारे में जानकारी ढूंढने लगता है और कहने लगता है कि जो इंटरनेट है इसमें ना मुझे इस चीज के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। और जो ओरेन होता है वो कंप्यूटर में किसी वेबसाइट में जाके किसी भी जैसे अब नॉर्मल चीज जैसे एलियन विलियन ये सब के बारे में पढ़ रहे होते हैं। और जो ओरेन होते हैं उसको अपने एक वीडियो दिखाई देते हैं जिसमें उसका हाथ टूट जा रहा था, वो फिर से रिजनरेट होने लगता है, उसके बॉडी की हर मसल सेल्स ये चीज ना जो वीडियो में दिखाई दे रही होती है, मतलब बहुत ज्यादा अजीब जैसे कि वैनम को होता है उसी तरह से बॉडी रिजनरेट होता है ये। और ये चीज देखने के बाद जो ओरेन होता है वो भी हैरान हो जाता है क्या क्या ये मैं हूँ। और ये जो चीजें होती है वो न्यूज में चल रही होती है और इसके बारे में जो है हेडलाइट चल रही होती है मैन सचमुच मौजूद है। और जो ओरेन है तो उसकी बॉडी पूरी अच्छी तरह से रिजनरेट होता दिखाई देता है। ये चीज देख के वो बेसिकली बहुत ज्यादा शॉक में पड़ जाते हैं। धत तेरी के मेरे साथ ये क्या हो रहा है और मुझे मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, बार बार यही चीज रिपीट करने लगते हैं। और जो ओरेन होते हैं उसके घर में किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आने लगती है। ये चीज देख के जो हमारा ओरेन होते हुए हैरान हो जाता है और जो दरवाजे के पीछे होते है वो कहने लगता है ओरेन अभी ना मैं काम निपटा कर वापस आ गया हूँ और बाहर ना बहुत ज्यादा भीड़ और ये बहुत ज्यादा अजीब है, तुमने दिन दहाड़े दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? माँ तुमने क्या कहा? और जो ओरेन होते अपने माँ के मुंह से ये सब सुनने के बाद और जो ओरेन होते अपने घर की खिड़की खोल के जब नीचे देखते तो उसके घर के नीचे बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं। मतलब बेसिकली उसको उन लोग को पता चल जाता है कि ये जो ओरेन नाम का जो लड़का रहता है यहीं पर रहता है म्यूटेटेड कीचड़। ये चीज देख के ना जो ओरेन होता है वो भी और ज्यादा शौक में पड़ जाता है और वो घबराते हुए कहने लगता है मुझे ये मत बताओ कि ये सब लोग ना मेरी वजह से यहाँ आए हुए हैं। और नीचे खड़े हुए जितनी भी पब्लिक होती है वो ओरेन की तरफ उंगली करते हुए कहने लग देखो वह खिड़की खुली उसी में वो लड़का है, देखना वह जिसमें एक खिड़की खुली है, क्या वह सन के है? वह बिल्कुल उसी के जैसे दिखता है। और इतने सारे लोगों को देख के ना जो ओरेन होता है अपने दरवाजे की खिड़की के पीछे छुप जाता है और कहने लगती है निश्चित रूप से वही लोग है जो ना मेरे वीडियो बना रहे हैं। और जितने भी लोग उसके घर के नीचे खड़े होते हैं उसमें कुछ कुछ रिपोर्टर रहते हैं और कुछ कुछ ऐसे लोग रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। और इस चीज का जितने भी लोग
लोग रहते हैं वीडियो बना रहे होते हैं अपने फ़ोन से, कोई कैमरा से, बेसिकली न्यूज़ वाले भी आए होते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक वाइट कार को दिखाया जाता है जो ड्रिफ्ट मारते हुए ना जो ओरेन रहता है उसके घर तरफ आने लगती है, और उसके अंदर से किसी की आवाज़ आती है जो बोलते हैं रुको। और वहाँ पर खड़ी जितने भी पब्लिक होते हैं वो इस चीज़ को ना देख के हैरान हो जाते हैं, कहने लगते हैं वाह ये तो ना बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच गए। और हमें कार के अंदर 2 लोगों को दिखाया जाता है और इनके बारे में बताया जाता है ये गुओ बिंगो कॉर्पोरेशन का एक टीम है, और ये जो लोग होते हैं वो अपने कार से नीचे उतरने लगते हैं। गुओ बिंगो एनएस कंपनी एक प्रसिद्ध भाड़ी की सेना और सुरक्षा कंपनी है जिसकी स्थापना सन 1988 में हुई थी, और इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हो, आप पढ़ सकते हो। बेसिकली मैं इस चीज़ को पूरा कंप्लीट नहीं करूँगा। और हमें व्हाइट हेयर वाले आदमी का नाम बताया जाता है जिसका नाम है जियांग चैन, गुओ बिंगो कॉर्पोरेशन का एक कर्मचारी, और साथ में गुओ बिंगो सेक्रेटरी कैप्शन में एक महत्वपूर्ण पद पर आसान है और आयु है कम से कम 32 वर्ष। और वो कहने लगता है व्हाइट हेयर वाला आदमी अपरिवर्तित जो है वो आदमी वो किस मंजिल पर है। और हमें उसके साइड में एक येलो हेयर वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है सू श्यांग, और ये गुओ बिंगो कॉर्पोरेशन के एक कर्मचारी है। जियांग चैन की सहायक और विश्वास पात्र गुपचुप तरीके से जियांग को पसंद करती है, आयु 22 वर्ष। और वो जो लड़की होती है वो कहने लगते हैं 9वीं मंजिल पर है। और वो दोनों लोग होते हैं वो ना अपने ओरेन के रूम की ओर जाने लगते हैं, और वो जो व्हाइट हेयर वाला आदमी होता है वो कहने लगता है कि ना, और वो जो व्हाइट हेयर वाला आदमी होता है वो कहने लगता है लक्ष्य की ना गतिविधियों पर नजर रखें। और जो टेट होता है ओरेन को उड़ाते हुए उस टापू के पास ले जाता है, और जो अपना ओरेन होता है बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट लग रहा होता है, मतलब बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था। और ओरेन होता है वो कहने लगता है हम काफी देर से उड़ रहे हैं, मुझे ना मैं ना बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और जो टेट होता है वो कहने लगता है वह देखो। और जो टेट होता है एक जगह में उड़ रहा होता है, तो जो अपना ओरेन होता है ये चीज देख के ना एकदम हैरान हो जाता है, ये बेसिकली एक जगह पे क्यों उड़ रहा है बोल के। और जो ओरेन होता है वो कहने लगता है क्या बात क्या बात क्या बात। और जो अपना टेट होता है वो बोलता है नीचे देखो भाई, आखिरकार जमीन हमें दिखाई तो देने लगी, अब मुझे काफी राहत महसूस हो रहा है। और जो ओरेन होता है जमीन के नीचे 3 लोग को खड़ा देख के जो अपना टेट होता है उससे पूछने लगता है यार 3 लोग क्या आपके साथ ही हैं। और जो अपना टेट होता है एकदम क्रिपी स्माइल करने लगता है, ये चीज देख के ना जो अपना अपना जो ओरेन होता है एकदम हैरान हो जाता है। और जो टेट होता है वो ओरेन को हंसते हुए कहने लगता है मैं ना आपसे पहले से ही माफी मांगता हूँ। और ये चीज सुनने के बाद जो ओरेन होता है ये हैरान हो जाते हैं किस चीज के लिए माफी मांग रहे हैं। जब जब टेड हंसता है तब तब ओरेन की सामत आती है, और जो अपना टेड होता है वो ओरेन को आसमान में ही छोड़ देता है ऊपर की तरफ, मतलब अपना हाथ हटा लेता है। और जो ओरेन होता है इस चीज को रियलाइज करते हैं तब तक जो अपना टेड होता है उसको छोड़ दिया रहता है, और उन्हें चिल्लाते हुए नीचे गिर रहा होता है और उसको कहने लगता है तूने मुझे अचानक से नीचे क्यों छोड़ दिया। और जो बारबेरियन होता है जो ओरेन होता है सीधे आसमान से सीधे नीचे पत्थरों के ऊपर गिरता है, जिसके साइड में खड़ा हुआ आदमी रहता है सिर आधा पूरा फूट जाता है। और जो टेड होता है ओरेन को देखते हुए कहने लगता है मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, बेसिकली उसका हाथ ना फिर से टूट जाता है पत्थर में गिरने के। वो जो अपना टेट होता है वो ना जबरदस्ती को उसको ना पत्थर के ऊपर फेंकता है जिससे कि ना उसका जो है हाथ पैर टूटे, और यहाँ पर उसके सबको जो हीलिंग प्रोसेस है इन सबको दिखा सके। और वो जो तीनों लोग होते हैं वो ओरेन को नीचे गिरे हुए देख के उसके पास जाते हैं, और वो जो लॉन्ग हेयर वाला रहता है वो ओरेन के हाथों को उठाने लगता है। और वो जो ओरेन होता है चिल्ला मतलब कहने लगता है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है कह के कहने लगता है। ये चीज सुन के ना जितने वो तीनों लोग रहते हैं हैरान हो जाते हैं। और जो ओरेन होता है वो कहने लगता है मुझे ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या तुम अमर पुरुष हो ओरेन। और वो जो लॉन्ग हेयर वाला आदमी होता है वो ओरेन के हाथ को पकड़े हुए कहने लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और उसको हाथ को पकड़ के एकदम घूर के देखने लगता है और पूछता है अगर आप अभी भी जीवित है तो आवाज निकालें। और जो ओरेन होते हैं उसी समय उठने लगता है, और उसका फेस का मतलब आधा जो सिर होता है स्कल्पचर वो भी पूरा डैमेज हो जाता है, और उसका हाथ भी टूटा हुआ रहता है। और जो ओरेन होते हैं ये चीज सुनने के बाद ना उठने लगता है, और जो उसका आधा स्कल रहता है वो भी पूरा डैमेज हो जाता है, उसके चेहरे से पूरा खून निकल रहा होता है, और उसका हाथ जो टूटा हुआ रहता है वो भी रीजनरेट हो जाता है। और ये देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा होता है, वो बहुत ज्यादा मतलब दर्द देने लगता है उसको। बेसिकली ये जो हीलिंग फैक्टर है इसको ना बहुत ज्यादा दर्द करता है, जो बोलते हैं ना फट से हील हो गया दर्द नहीं देता, वैसा वाला नहीं है इसका हीलिंग फैक्टर वैसे तो। और जो कुछ ही समय में जो ओरेन होता है उसका सिर और हाथ ना पूरी तरह से रिजेनरेट हो जाता है। इस चीज को देख के ना जो उसके साइड सामने खड़ी हुई लड़की होती है वो हैरान हो जाते हैं, और जितने भी लोग रहते हैं इस चीज को ना देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। और हमें ओरेन और टेट को दिखाया जाता है, और जो टेट होता है ओरेन से कहने लगता है ओह यह स्थिति बहुत आरामदायक है ना ओरेन। और जो ओरेन होता है हाँ बोलता है, और जो टेट होता है ओरेन को कहता है कि ना जो अब मैं हूँ अपना पोजीशन बदलना चाहता हूँ। और जो ओरेन रहता है उसको घूर के देखने लगता है, उसी समय जो टेट होता है ना ओरेन का हाथ पकड़ा होता है उसको छोड़ देता है। और जो टेट होता है वो ओरेन का हाथ छोड़ देता है, तो ओरेन जब नीचे गिर रहा होता है तो अपने पंख को ना एकदम फड़फड़ा रहा होता है, मतलब जो चिड़िया लोग फड़फड़ाते हैं ना उस टाइप से। और बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा नीचे हूँ, मतलब एकदम
बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा होता है और चिल्ला रहा होता है, कोई मेरी मदद करो। इसके चेहरे से देख के पता चला इसको बहुत ज्यादा फट चुके। बेसिकली इसकी जगह कोई भी होता तो बहुत ज्यादा डर जाता, मतलब आसमान से नीचे गिरना ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है। और जो टेट होता है वो ओरेन के पास आ जाता है और कहने लगता है, ओहो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ना मरने नहीं दूंगा। और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। और जो अपना टेट होता है वो एकदम स्माइल कर रहा होता है। और जो टेट होता है ओरेन को पीछे से पकड़ लेता है, मतलब जो, और उसको पूछने लगता है कि तुम्हें ये चीज पसंद आया क्या, यह स्थिति कहीं बेहतर है। और जो ओरेन होता है वो बोलता है हाँ। और ये जो पोज में पकड़ा होता है वो टाइटैनिक मूवी के पोज के जैसे लगते हैं, जैसे कि आपने देखे होगे तो पता ही होगा वहां पर डिक चिक कार के बारे में। और जो टेट होता है ओरेन को कहने लगता है कि तुम ना मेरे को अच्छे से पकड़ लो जिससे कि ना तुम गिरो मत। और जो ओरेन होता है टेट से पूछने लगता है कि आपको किसी अन्य रास्ते के बारे में कुछ जानकारी है कि आप मेरे को उड़ा के ही ले जा रहे हो, मतलब वो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। और जो अपना टेट होता है बोलता है नहीं, इसके बारे में तो मेरे को नहीं पता है। और जो ओरेन होता है अपने मन में सोचने लगता है ये जो चीज हो रहा है बहुत ज्यादा अजीब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पीछे से ना कोई चीज चुभ रहा, मतलब उसके पीछे पकड़ के रखा होता है और एक बहुत ज्यादा नर्वस लग रहा होता है। हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, सब कुछ कितना अवास्तविक लग रहा है। और जो टेट होता है ओरेन को पूछने लगता है कि क्या आपको हवाई जहाज देखना है। और जो टेट होता है ओरेन को एरोप्लेन के पास ले जाता है। और जो ओरेन होता है हैरान हो जाता है कि वो मतलब चिल्लाने लगता है कि ये हवाई जहाज है, मतलब उसके पास से मतलब गुजर रहे, बेसिकली उड़ते होते शौक में पड़ जाता है। और जो टेट होता है ओरेन को एरोप्लेन के पास लेके जाता है तो उसी समय जो खिड़की में एक आदमी बैठा हुआ है तो उसको देख कर ना बेसिकली बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और जो टेट होता है वो ओरेन को कहने लगता है ये देखो यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा व्यवहार कैसे है। और जो ओरेन होता है वो कहने लगता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं अपने जान से ना हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। और वो जो टेट होता है कहने लगता है सब ठीक है, जो मेरे उड़ान करने की जो क्षमता है तकनीक है एकदम शानदार है, मैं इस चीज में एकदम प्रोफेशनल हूँ। और जो टेट होते हैं बच्चे की तरह हंसते हुए कहने लगते हैं ये बहुत बढ़िया है ना। और जो अपना ओरेन रहता है एकदम मतलब बहुत ज्यादा उदास टाइप से लग रहा होता है, एकदम क्यूट से बच्चे की तरह। और अपने मन में सोचता है, अपने मन में सोचने लगता है हे भगवान अभी तो मैं सीधे हाथी की चाल कर रहा हूँ। और जो टेट और ओरेन देखने में बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। बेसिकली ये जो अभी पोर्ट्रेट हुआ है बहुत ज्यादा एकदम क्यूट फेस में दिखाया गया है इन लोग को। और हमें बादलों के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेट और ओरेन रहते हैं, मतलब उड़ रहा होता है। और ये चीज देखने में बहुत ज्यादा एकदम अच्छा लग रहा होता है। बेसिकली उसके सामने एकदम फुल मून है और ये दोनों है फ्लाई करके जा रहे होते हैं वहां से। और जो ओरेन होता है चांद को हैरानी से देखते हो कहने लगता है कि चांद कितना सुंदर है, मैंने ना चांद को इतना सुंदर ना कभी नहीं देखा है। और यह चांद लगभग छूने लग बहुत ज्यादा करीब लगता है मुझे देखने से तो। और जो टेट होता है वो ओरेन को उड़ते हुए बताने लगता है ओरेन तुम अकेले जो म्यूटेटेड लोगों में से नहीं हो, हम भी लोग मतलब कुछ लोग और है जो म्यूटेटेड हैं। और जो टेट होता है ओरेन को कहने लगता है ओरेन तुम सुनो, तुम जैसे अकेले तुम ही जो म्यूटेटेड लोग नहीं हो, कुछ तुम जैसे ना कुछ और भी म्यूटेटेड लोग। ये चीज सुनने के बाद ना वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। बस अब हम 500 मीटर और आगे लगभग हम पहुंचे गए, हमारे पहुंचने पर आपको पता चल जाएगा कि आप अकेले नहीं होंगे अकेले। और जो ओरेन होता है अपने ख्यालों में खो जाता है और जो ना ट्रेन के बोगी में फंसा हुआ रहता है। अंधकार भय अकेलापन पहले भी ना इससे मैं बहुत ज्यादा करीब से हो चुका हूँ, मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो टेट होता है वो ओरेन को कहने लगता है कि जो तुम हो अपना सांस रोक कर ना रहने के लिए तैयार हो जाओ क्या। और जो टेट होता है ओरेन को बादलों के अंदर ले जाता है और कहने लगता है बादलों की परत को पार करने के लिए ना मुझे जो अपनी स्पीड है उसको ना बहुत ज्यादा तेज करनी पड़ेगी अभी। और जो टेट होता है इतनी तेजी से उड़ता है कि जो बादल होते हैं इसमें पूरे छेद हो जाते हैं और ना उसके जो ओरेन रहता है उसके आंखों से पूरा आंसू निकलने लगता है, उसके ना पूरे मुंह खुल जाते हैं एकदम। और जो टेट होता है वो ओरेन को बादलों के बाहर की ओर ले जाता है और उसके सामने में एक सुंदर से आइलैंड को दिखाया जाता है और उनके आइट है ना बहुत सारे चिड़िया बर्ड्स को दिखाया जाता है। और जो टेट होता है बादलों से बाहर निकलते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहता है और ओरेन को पूछने लगता है ये बहुत ज्यादा शानदार था है ना। और जो ओरेन रहता है उसका फेस एकदम से अजीब सा हो जा रहा था, मतलब ना एकदम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, आप समझ ही जाओ इस फोटो को देख के। और यहाँ पर हमें एक सुंदर से जगह को दिखाया जाता है और जो टेट होता है वो कहने लगता है वह स्वदेश द्वीप ब्लैक नाइट का एक बेस कैंप है। और जो टेट होता है ओरेन को घेस के बारे में बताने लगता है ये ब्लैक नाइट का एक ना वो है मतलब संगठन है। ब्लैक नाइट शक्तिशाली एक गुप्त संगठन है जिससे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, और साथ में इसके प्रमुख सदस्य ना युवा हैं और यहाँ खास करके म्यूटेटेड लोग रहते हैं जो समाज के नए संरचना निर्माण को ना मतलब और अच्छा बनाना चाहते हैं। एक ऐसी संरचना जो म्यूटेटेड लोगों के लिए ना एक भेदभाव ना करे और उन्हें एक जैसा दृष्टिकोण दे। और जो ओरेन होता है टेट के मुंह से सब सुनने के बाद ना हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये ब्लैक नाइट का बेस कैंप है। और जो टेट होता है वो कहने लगता है हाँ ये हमारा ना बेस कैंप है। और जो टेट होता है ओरेन को उड़ाते हुए उस टापू के पास ले जाता है और जो अपना ओरेन होता है बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट लग रहा था, मतलब बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था। और ओरेन होता है वो कहने लगता है हम काफी देर से उड़ रहे हैं, मुझे ना मैं ना बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और जो टेट होता है वो कहने लगता है वह देखो। और जो टेट होता है एक जगह में उड़ रहा होता है तो जो अपना ओरेन होता है ये चीज देख के ना एकदम हैरान हो जाता है ये बेसिकली एक जगह पे क्यों उड़ रहा है बोल के। और जो ओरेन होता है वो कहने लगता है क्या बात क्या बात क्या बात। और जो अपना टेट होता है वो बोलता है नीचे देखो भाई, आखिरकार जमीन हमें दिखाई तो देने लगी, अब मुझे काफी राहत महसूस हो रहा है।
और जो ओरेन होता है जमीन के नीचे 3 लोग को खड़ा देख के जो अपना टेट होता है उससे पूछने लगता है, यार 3 लोग क्या आपके साथ ही हैं? और जो अपना टेट होता है एकदम क्रिपी स्माइल करने लगता है। ये चीज देख के ना जो अपना अपना जो ओरेन होता है एकदम हैरान हो जाता है। और जो टेट होता है वो ओरेन को हंसते हुए कहने लगता है, मैं ना आपसे पहले से ही माफी मांगता हूँ। और ये चीज सुनने के बाद जो ओरेन होता है ये हैरान हो जाते हैं, किस चीज के लिए माफी मांग रहे हैं। जब जब टेड हंसता है तब तब ओरेन की सामत आती है और जो अपना टेड होता है वो ओरेन को आसमान में ही छोड़ देता है ऊपर की तरफ, मतलब अपना हाथ हटा लेता है। और जो ओरेन होता है इस चीज को रियलाइज करते हैं तब तक जो अपना टेड होता है उसको छोड़ दिया रहता है और उन्हें चिल्लाते हुए नीचे गिर रहा होता है और उसको कहने लगता है, तूने मुझे अचानक से नीचे क्यों छोड़ दिया? और जो ओरेन होता है सीधे ना आसमान से सीधा नीचे पत्थरों के ऊपर गिरता है, जिससे ना उसका जो सिर रहता है सिर आधा पूरा फूट जाता है और जो उसका आधा जो हाथ रहता है वो भी डैमेज हो जाता है, मतलब उसकी हड्डी वड्डी सब टूट जाती है। वो जो अपना टेट होता है वो ना जबरदस्ती को उसको ना पत्थर के ऊपर फेंकता है, जिससे कि ना उसका जो है हाथ पैर टूटे और यहाँ पर उसके सबको जो हीलिंग प्रोसेस है इन सबको दिखा सके। और वो जो 3 लोग होते हैं वो ओरेन को नीचे गिरे हुए देख के उसके पास जाते हैं और वो जो और उसके साइड में खड़ा हुआ आदमी होता है वो कहने लगता है, ओह रहने दो। और जो बारबेरियन होता है इस चीज को देखते हुए कहने लगता है, धत तरीके इसका बहुत ज्यादा खून निकल। और जो टेट होता है ओरेन को देखते हुए कहने लगता है, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। बेसिकली उसका हाथ ना फिर से टूट जाता है पत्थर में गिरने के। और वो जो लॉन्ग हेयर वाला रहता है वो ओरेन के हाथों को उठाने लगता है और वो जो ओरेन होता है चिल्ला मतलब कहने लगता है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है कह के कहने लगता है। ये चीज सुन के ना जितने वो 3 लोग रहते हैं हैरान हो जाते हैं। और वो जो लॉन्ग हेयर वाला आदमी होता है वो ओरेन के हाथ को पकड़े हो कहने लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और उसको हाथ को पकड़ के एकदम घूर के देखने लगता है और पूछता है, क्या तुम अमर पुरुष हो ओरेन? अगर आप अभी भी जीवित है तो आवाज निकालें। और जो ओरेन होता है ये चीज सुनने के बाद ना उठने लगता है, जो उसका आधा स्कल रहता है वो भी पूरा डैमेज हो जाता है, उसके चेहरे से पूरा खून निकल रहा होता है और उसका हाथ जो टूटा हुआ रहता है वो भी रिजनरेट हो जाता है। और ये देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा होता है, वो बहुत ज्यादा मतलब दर्द देने लगता है उसको। बेसिकली ये जो हीलिंग फैक्टर है इसको ना बहुत ज्यादा दर्द करता है, जो बोलते हैं ना फट से हील हो गया दर्द नहीं देता, वैसा वाला नहीं है इसका हीलिंग फैक्टर वैसे तो। और जो कुछ ही समय में जो ओरेन होता है उसका सिर और हाथ ना पूरी तरह से रिजेनरेट हो जाता है। इस चीज को देख के ना जो उसके साइड सामने खड़ी हुई लड़की होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और जितने भी लोग रहते हैं इस चीज को ना देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। और हमें ओरेन के घर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है और जितने भी बॉडीगार्ड बहुत सारे बॉडीगार्ड उसके घर के पास खड़े रहते हैं। और जितने भी वहाँ पर पब्लिक होती है कहने लगती है, ओ गो बिंगो ऑपरेशन ना यहाँ पर आ गई है। रहस्य को खुलासा ना अब तो जल्दी होगा, जल्दी करो अब सब जल्दी रिकॉर्डिंग करो, यहाँ पर ना जो भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है। ये तो फिल्म में सितारों की तरह दिखते हैं, खास करके बहुत ज्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं इन लोग तो। और जो जियोंग होता है वो कहने लगता है, ये तो बहुत ज्यादा परेशान करने वाले लोग हैं ये आलसी लोग। और ये सब कहते हुए जियोंग जो ओरेन के अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है यू के साथ। और जो यू शोंग होती है अपने एबिलिटी का यूज करते हैं, उसके आंखों से कुछ नियंत्रण होता है, जितने भी लोग रहते हैं वहां पर खड़े खड़े बेहोश हो जाते हैं, उसके कंट्रोल में आ जाते हैं उनका मन। और वहाँ पर जितनी भी भीड़ होती है वो यू और जियोंग के लिए ना रास्ता छोड़ने लगती है। और जो जियोंग होता है वो अंदर जाते हैं उन बॉडीगार्ड को कहने लगता है, तुम दोनों ना यहीं पर पहरा दो और जो भी लोग अंदर आने की कोशिश करे उनको ना अंदर आने मत देना कृपया करके। और जो जियोंग और यू के सिर से ना कुछ बर्ड निकलते, ये चीज देख के ना लोग हैरान हो जाते हैं कि ये अपार्टमेंट के अंदर बर्ड कहाँ से आ गया। और इन बर्ड को देखने के बाद जो जियोंग और शियो होते वहां से भागने लगते हैं, जो ओरेन है तो उनके अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। और जो जियोंग होता है वो कहने लगता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा, अभिली को देखने का मतलब है ब्लैक नाइट के लोग ना यहाँ पर आ गए हैं। और जो यू होते वो कहने लगते हैं उनकी नकल करो। और जो जियांग होता है कहने लगता है जल्दी करो ऊपर जाओ, अच्छा अच्छा हम डालने की कोशिश भी मत करो ठीक है। और जो ओरेन होते हैं वो लोगों को देखते हुए पैनिक होने लगता है और अपने सिर में हाथ रख के कहने लगता है, मैं इस समय ना चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ, जैसे सफेद पत्थर ना काले पत्थरों के बीच में फंसा हुआ रहता है, सेम उसी तरह से ना मैं यहाँ से निकल भी पाऊंगा कि नहीं, बच भी पाऊंगा कि नहीं। और जो ओरेन होता है डरे हुए अपने मन में एकदम माइंड को तेज चलाते हुए सोचने लगता है, 1 मिनट रुको, मैंने ना इस मंजिल का जो फ्लोर है उसका प्लान देखा हो, जो 5वीं मंजिल है ना उसमें ना आपातकालीन स्थिति के लिए निकलने के लिए एक जो रूम बना हुआ है। और जो ओरेन होता है 5वीं मंजिल की जो फ्लोर है उसके पूरे मैप को देख रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है। और जब वो ये सब चीज सोच रहा हो तो अचानक से किसी की आवाज आती है जो कहने लगता है, भाई क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए? और ये चीज सुनने के बाद जो ओरेन होता है हैरान हो जाता है और उसको घूर के देखने लगता है और वो कौन है क्या सोच रहा होता है। और वो जो आदमी होता है पाइप को पकड़े हुए वहां पर बैठे हुए तो और ओरेन को कहने लगता है, इतना हैरान मत हो, देखो ज्यादा समय नहीं बचा है। और ये चीज देखने के बाद जो ओरेन होता है एकदम हैरान हो जाता है और कहने लगता है, और ये चीज देखने के बाद जो ओरेन होता है एकदम हैरान हो जाता है और उससे पूछने लगता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो 9वीं मंजिल है और आप ये कौन है, यहाँ पर कैसे पहुंच गए? और वो जो रेड हेयर वाला लड़का होता है वो कहने लगता है, फालतू की बातें ना हम बाद में करेंगे, गुओ बिंगो कॉर्पोरेशन के लोग ना जल्दी
जल्दी ही यहाँ आने वाले हैं, अभी चुप के निकल जाना ही समझदारी होगी। और यहाँ पर हमें रेड हेयर लड़के का नाम बताया जाता है जिसका नाम है रेड, जिसकी उम्र है कम से कम 20 वर्ष। और जो ओरेन होता है वो हैरान होते हैं, कहने लगते हैं कि आप लोग कौन है, तुम मेरे घर जबरदस्ती क्यों घुस आए। और उसके दरवाजे में ना पीटने की आवाज आ रही होती है और जो ओरेन चिल्ला के बोलता है अपनी मम्मी को, हाँ मम्मी। और जो ओरेन की मम्मी होते हैं बाहर से आवाज लगाते हुए बोलते कि घर में ना कोई घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज सुनने के बाद जो ओरेन होते हैं एकदम हैरान हो जाता है। और जो टेट होता है वो ओरेन के हाथ को पकड़ लेता है और कहने लगता है वे यहाँ पर आ गए, चलो यहाँ से जाते हैं, चलो ठीक है बच्चे। और जो टेट होता है जो ओरेन को वहां से ले जाने लगता है, उसी समय जो जियोंग होता है वहां पर दरवाजा तोड़ के अंदर एंट्री लेता है, भागने की हिम्मत भी मत करना। और जो जियांग होता है ओरेन की तरफ भागते हुए कहने लगता है, अरे नहीं हम बहुत ज्यादा देर हो गए और यह चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और जो ओरेन होता है चिल्लाते हुए टेट को पूछने लगता है कि ये दोनों कौन है। और जो टेट होता है वो ओरेन को लेके बाहर खिड़की की ओर कूद जाता है। और जो टेट होता है वो हंसते हुए उन लोगों को कहने लगता है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम और फिर कभी मिलेंगे। और जो जियांग होता है उसको देखते हुए गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है, धत तेरी के लोग ना बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच गए। और जो ये होते कहने लगते, धत तेरी के वे मेरे मानसिक नियंत्रण के ना रेंज से बहुत ज्यादा बाहर निकल गए हैं। और जो ओरेन होता है नीचे देखते हुए एकदम चिल्लाने एकदम घबराने लगता है और ये 9वीं मंजिल क्या करना डरने लगता है कि वो जंप कर दिया बोल के। टेट होता है ओरेन को बताने लगता है, जाहिर सी बात है जो ये लोग है ऑर्गेनाइजेशन ये ना म्यूटेटेड लोगों को ना तलाश कर रहे हो। और जो ओरेन होते हैं नीचे गिरते हुए उसे कहने लगता है, ओह तूने ना मुझे मार ही डाला। और जो टेड होता है उसके पीठ से पंख निकलने लगता है और वो पंख फड़फड़ाते हुए वहां से बाहर निकल जाते हैं। और हमें टेड के बारे में बताया जाता है, जो ब्लैक नाइट के एक सदस्य होता है टेड होता है वो अनाथ होता है और उसकी आयु कम से कम 20 वर्ष होती है। और जो टेट होती है उसकी क्षमता होती है कि जो उसके पीठ होते हैं वहां से ना पंछियों की तरह ना एक पर निकल जाता है। और जो ओरेन होता है वो टेट के अचानक से पंख को निकलता देखकर ना एकदम हैरान हो जाता है और जो टेट होता है उसको उड़ा के ना अपने साथ कहीं ले जाता है। और जब ओरेन और टेट होते हैं वो जमीन में टकराने वाले होते हैं, उसी समय वो टेट होते हैं उसको ना उड़ा के ऊपर की ओर ले जाता है। और जितने भी भीड़ नीचे में खड़ी होती है उनमें से जो उसके नीचे रहते हैं लोग डर जाते हैं और कुछ लोग उसको देखने लगते और चिल्लाने लगते, अरे वाह वो क्या बैटमैन है। और जो ओरेन होता है वो टेट को कहने लगता है, क्या तुम म्यूटेटेड हो। ये चीज देख के जो ओरेन एकदम हैरान हो जाता है और जो टेट होता है कहने लगता है, हाँ मैं म्यूटेटेड हूँ, कहता है इसको। और जो जियोंग होते हैं उनको जाते हुए खिड़की से देख रहा होता है और कहने लगता है, धत तेरे के ब्लैक नाइट ना हमसे पहले आके ना जो म्यूटेटेड है उसको पहले से पकड़ लिया और ये जो म्यूटेटेड है उसका नाम है ओरेन। और जो ओरेन के मम्मी होते हैं दरवाजे से ये सब होते हुए देख रही होती है और ये वो कहने लगते, अरे मेरे बच्चे आखिरकार ये क्या हुआ। और जो ओरेन के मम्मी होते हैं उन दोनों को कहने लगते, तुम दोनों कौन हो, तुम दोनों मेरे घर जबरदस्ती क्यों घुस आए। और जो जियोंग चैन होते हैं वो गुस्सा करते हुए बोलते कि अगली बार ना वो इतने भाग्यशाली नहीं होंगे और मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। एक बार तुम मेरे पकड़ में तो आ जाओ, मैं तुम्हें आसानी से छोड़ूंगा नहीं। और हमें यहाँ पर हैरान होते इस लड़की का नाम बताया जाता है जिसका नाम है सोंगडिंग और इसकी आयु कम से कम 17 वर्ष। और इसकी जो स्किल है बेसिकली ये मार्शल आर्ट्स में एकदम बेस्ट प्रोफेशनल टाइप से मार्शल आर्ट करते हैं, म्यूटेटेड स्किल है। और ये जो लड़की हो तो वो कहने लगती है इसका हाथ फिर से रीजनरेट हो रहा है और ये चीज़ देख के ना वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हमें इसके साइड में जो लॉन्ग हेयर लड़का होता है उसके बारे में बताया जाता है जिसका नाम है एमेक लीडर और इसकी आयु है कम से कम 16 वर्ष। और इसकी जो स्किल होती है ना बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं और ये किसी भी चीज़ को ना चंद सेकंड में इसकी मतलब सॉल्व कर सकता है। और जो मैक होता है वो कहने लगता है, अमर परिवर्तन ये वाकई कमाल की चीज़ है। और रोचक इसमें ये चीज़ है कि ये जो जो आदमी मरता है उसका ना हाथ पैर कटते हो फिर से रीजनरेट होता है और ये चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा अद्भुत चीज़ है। और हमें यहाँ पर रेड बारबेरियन की तरह दिखने वाले आदमी का नाम बताया जाता है जिसका नाम नाका उत्सुकी और इसकी आयु है कम से कम 38 और ये इसका जो स्किल है बेसिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसकी जो हड्डी है बहुत ज़्यादा मजबूत है। और जो ओरेन होते हैं लोग से डरते हुए पूछने लगता है ना तुम लोग कौन हो। और वो जो लड़के होते हैं कहने लगते हैं मेरा नाम है सॉन्ग थिंग। और वो जो लॉन्ग हेयर वाला आदमी होता है वो बोलता है मेरा नाम एमएक लीडर है। और जो अपना रेड हेयर वाला आदमी होता है वो बोलता है मैं नाकायामा उत्सुकी हूँ। और वो जो नाकायामा उत्सुकी हो तो उससे पहले से बोलता है कि ना मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। और जो बोलता है अपना ओरेन पूछना किस चीज़ के लिए, अपना ओरेन होता है वो गुस्से से कहने लगता तुम्हारा ये क्या चल रहा है। और जो टेट होता है वो नीचे आते हुए कहने लगता तुम ना रिलैक्स रहो, तुम्हें ना चिंता किसी भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वे आपके ना हमारे साथ जुड़ने से पहले आपकी जो क्षमता है उसको ना जानना चाहते थे। और जो एमएक होता है नाकायामा कहने लगता है कि उन्हें दूसरी परीक्षा चालू कर दो। और ये चीज़ सुनने के बाद जो नाकायामा होता है अपने हाथ में स्वॉर्ड लेके उसकी तरफ दौड़ने लग जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है, मैं आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। और ये चीज़ सुनने के बाद जो ओरियन होता है बेसिकली हैरान हो जाता है, जब तक वो कुछ समझता है तब तक जो उस नाकायामा का जो स्वॉर्ड होता है उसके ओरियन की गर्दन के पास पहुंच जाता है और कुछ ही समय में जो ओरियन का सिर होता है उसके शरीर से अलग हो जाता है, जो अपना नाकायामा होता है उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है।
और कहता है कि इसका जो सिर है एकदम परफेक्टली कटा हुआ है। और जो ओरेन होता है कुछ समझे उससे पहले उसका जो सिर होता है उसके शरीर से अलग हो जाता है, मतलब उसका बॉडी और सिर अलग अलग फेंका जाता है और उसका सिर होता है वो मतलब ढूल के ना जो एम के लीडर होता है उसके पास चले जाता है। दर्दनाक, बहुत ज्यादा दर्दनाक। उसका सिर ना उसके शरीर से अलग हो गया लेकिन अब भी वो होश में है। चेहरे के हाव भाव को देखते हुए हमें ये चीज पता चल रहा है कि उसको ना इस चीज में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये चीज को जो अपना एमएक होता है अपनी डायरी में नोट कर रहा होता है और जो ओरेन का सिर होता है उसके सामने पड़ा हुआ था और जो ओरेन होता है इस चीज को देख रहा होता है। बेसिकली उसका जो बॉडी होता है लोअर बॉडी वो फिर से रिजनरेट होने लगता है। सिर दर्द से अलग होते ना पुनः रिजनरेट होने लगा है। अगर शरीर की बात करें तो शरीर में कोई हलचल नहीं दिखाई दे रहा है। सो ये मानवा यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको इस मानवा का नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मुझे पता है ये मेरी मानवा थोड़ी लेट है, बेसिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस मानवा का और ये कोई भी एनिमे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली इस चीज़ को मैं आपके लिए कर सकता हूँ। और हो सके तो आप मेरे को अच्छा अच्छा लाइक करें और मेरा लाइक एम रहेगा कम से कम 5। और इस वीडियो में हो सके तो मेरे को कम से कम 2-3 सब्सक्राइबर चाहिए। बेसिकली ज़्यादा लालच नहीं करूँगा। तो हम मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।